गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अंग्रेज भारत में आए क्यों थे और कब आए थे। तो ये चीज़ें हमारी जो हैं हिस्ट्री की कुछ डिटेल चीज़ें हैं, बट हम आज के इस वीडियो में इसको बड़े ही शॉर्ट तरीके से जानेंगे। सामान्य ज्ञान के कुछ रोचक तथ्य मैं आपको रोज लेके आते रहूंगा। इसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं पहली बार अंग्रेज कब और क्यों भारत आए थे। चलिए, तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए लगभग 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट द्वारा ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिल गई कि भाई सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भारत में आई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? जॉन व्हाइट, या और साथ ही साथ में जॉर्ज व्हाइट, जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट, इन दोनों ने ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया था नाम, इसकी स्थापना की थी। प्रारंभ में इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी ही थे और अभिजात वर्ग के लोग थे। अभिजात वर्ग से मतलब क्या कि उन्हीं के बराबरी के लोग थे, उन्हीं के बराबरी के बड़े लोग, पैसे वाले लोग, जो बिजनेसमैन थे, वही लोग क्या थे? इसके शेयरधारक थे। चलिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार से कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था, किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं था। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब सबसे पहले हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उस टाइम ये क्या थी? सिर्फ एक कंपनी थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम था इसका, और इसमें जो शेयरधारक थे वो ब्रिटिश व्यापारी थे। ब्रिटिश सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। मैं यहाँ पे आपको उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सबसे पहले अंग्रेज कब आए थे, मैं बात कर रहा हूँ 1608 में व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत थे, की अगुवाई हुई। अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ था। अब शाही फरमान से मतलब क्या? शाही फरमान से मतलब ये कि वहाँ का जो वहाँ के जो नवाब थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया? उनको इनवाइट किया कि भाई आप हमारे यहाँ पे आइए, सूरत में आइए, वहाँ पे आप एक कारखाना लगाइए। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मतलब सभी जो अलग अलग जो ब्रिटिश, जितने भी यूरोपियन कंपनी के जितने भी जो व्यापारी थे, अपने अपने बिजनेस कर रहे थे। तो इनको क्या हुआ? इनको इनविटेशन दिया गया, आमंत्रण दिया गया कि भाई आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करिए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार का एक शाही फरमान मिला। शाही फरमान मिला था तो भाई यहाँ पे वहाँ का जो राजा जो था, जो वहाँ के नवाब जो थे, वो पूरी तरह से यहाँ पे उन्होंने उनकी हेल्प की कि आप यहाँ पे आइए, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करिए, जमीन हम दे रहे हैं आपको, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, या जो भी कम लगना है, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से इनको मदद की। किन्होंने की? वहां के नवाबों ने की। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से, इनका काम क्या था? ये करते वही थे ना, फूट डालो शासन करो। तो उन्होंने वही किया। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने व्यापार को सब जगह फैलाने लगे और अन्य यूरोपियन व्यापारी कंपनियों को भारत से बाहर खरीदना चालू कर दिया। ये क्या करने लगे? दूसरों की बुराई करने लगे और अपने बारे में बड़वारी करने लगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारे प्रकार के हथकंडे उन्होंने अपनाए और अपने बिजनेस को यहाँ पे उन्होंने बढ़ाया और अपने व्यापारिक संस्थानों को विस्तार करने लगे। चलिए ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्व एवं पश्चिमी तटों में कई व्यापारिक केंद्र इन्होंने स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। तो यहाँ पे हमको एक और चीज काम की मिल गई कि भाई जो ब्रिटिश संस्कृति जो थी वो कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश हुई? कलकत्ता।
आप कलकत्ता में देख लीजिए, वहां पे लगभग पूरा जो पुराना कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से बना हुआ है। आप बॉम्बे चले जाइए, बॉम्बे में भी आप जो पुराना बॉम्बे जो है हमारा जो कोलाबा वाला एरिया हो गया, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे पूरा जो है हमारा ब्रिटिश शैली में ही पूरा हमारा मुंबई जो है बसा हुआ है। मुंबई लगभग पूरा ब्रिटिश लोगों ने ही बसाया था। चलिए, मद्रास में भी ऐसे ही है। तो इन्होंने वहां पे ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। तो यहाँ पे और भी कुछ काम की चीजें मिल गई। हमेशा हमको ये चीज बताई जाती है कि अंग्रेज चाय का व्यापार करने आए थे, ठीक है, अच्छी बात है, पर कुछ चीजें हमको नहीं पता थी। जैसे कि आज हमको ये पता चल गया कि अंग्रेज जो थे रेशम का व्यापार भी करा करते थे, कपड़े का, नील का भी करते थे, कपास का भी करते थे और चाय का करते थे, अफीम का भी करा करते थे। तो यहाँ पे एक चीज ये हो गई। अब आपको एक चीज और बताता हूँ कि इसी को लेके जब ब्रिटिश के जो वहाँ के मतलब गवर्नर थे, लॉर्ड जो थे, जब इंडिया आए हुए थे, तो इसी चीज के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना जो देसी खादी जो था उसको बेचने के लिए उन्होंने उनके पास पहुंचे थे, और इसी को लेके उनके ऊपर एक केस भी दर्ज किया गया था और उनको जेल भी हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, किस प्रकार और क्यों एक ब्रिटिश कंपनी जो थी भारतीय सत्ता पर एक अधिकार हो गया, मतलब इन्होंने भारतीय सत्ता पर कैसे अपना कंट्रोल कर लिया। अभी तक तो ये क्या बिजनेस करने आए थे ना भाई, परंतु इसके बाद क्या किया इन्होंने, अपना कंट्रोल करना चालू कर दिया भारत की सत्ता के ऊपर। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भारतीय समाज राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है। ना तो उनके पास पैसा है, ना तो उनके पास सामाजिक अस्त व्यस्त से मतलब क्या, यहाँ पे जाति प्रथा थी। पैसों का जो आर्थिक जो तौर था वो क्या था, पूरी तरह से सही तरीके से सब लोगों में व्यवस्थित नहीं था। कोई ज्यादा अमीर था तो कोई ज्यादा गरीब था, और गरीबों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी उस समय पर। और सबसे मेन काम क्या, मेन मतलब उन्होंने फायदा क्या उठाया इस चीज का, कि जाति प्रथा थी, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे ज्यादा थी, सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, और लोगों में आपसी मतभेद ज्यादा थे। वही चीज, किस चीजों से आर्थिक मतभेद किस वजह से थे, सामाजिक, राजनीतिक। और इसी मतभेद को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि भाई भारत के लोग जो हैं वो व्यवस्थित नहीं है, एकता नहीं है, इनमें आपस में टूटे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इन पे शासन करेंगे, हम इन पर राज करेंगे, अपना गुलाम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जो थे कमजोर तबके के थे, कमजोर लोग थे, वो आसानी से अपनी जीवन यापन करने के लिए गुलामी करने लगे थे। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, गरीब थे, तो वो कुछ ना कुछ उनको अपना करना ही पड़ेगा ना, तो वैसे वो करा करते थे। और जो अमीर थे वो क्या करते थे, वो जो अमीर थे वो जो अंग्रेजों की बड़वारी करा करते थे, उनकी मदद किया करते थे, उनके सारे वो पार्टियों में जाया करते थे, उनकी सारे जो मदद किया करते थे व्यापार वगैरह से लेकर सारी चीज़ों में, इसलिए वो बढ़ रहे थे। चलिए, तो इसी का इन्होंने फायदा उठाया कि भाई सभी अलग अलग हो गए। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक, 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। चलिए, यहाँ पे अब क्या कर दिया था, उन्होंने देख लिया कि भाई भारत के लोग जो हैं अपने आप में परिपक्व है ही नहीं, वो आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि भाई छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो रियासत थी, वो आपस में अपने आप में लड़ते थे कि आप हमारे रियासत में नहीं आओगे या हम आपकी रियासत छीन लेंगे, ये सारी चीज देख रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वहां के जो नवाब जो थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने पराजित किया, और इसी के साथ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का अपनी भारत में शासन स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे क्या हुआ, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की जो बनाई हुई थी वो भारत में स्टैब्लिश हुई, उन्होंने अपना शासन यहाँ पे स्थापित करा। इसके बाद क्या हुआ, फिर 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या फिर 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से
भारत के शासन से अंत हो गया। अब क्या करने लगे थे, अब उन्होंने देख लिया, ब्रिटिश सरकार ने देख लिया कि भाई यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी किया, यहाँ पे उन्होंने जाके अपना शासन करने लगे और कंट्रोल करने लगे। उन्होंने सोचा भाई जब ये छोटी कंपनी, हमारे देश की कंपनी वहाँ पे जाके किसी दूसरे देश में जाकर राज कर रही है तो हम क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा कि भाई हम करेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने गवर्नर भेजने लगे और वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे कि भाई हम यहाँ पे राज करना है। उन्होंने अपने गवर्नर जनरल नियुक्त किए, फिर यहाँ पे उन्होंने अपने उनका जो मंत्री हुआ करता था, जो भारत मंत्री उन्होंने बनाया था ब्रिटेन में, उसको बनाया और यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे करके अपना राज करने लगे, वायसराय नियुक्त किए और सारे करके ऐसे करने लगे। फिर क्या हो रहा है, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई हो गई। कब हुई विदाई, विदाई होने के बाद कब हुई थी, यहाँ पे 1858 के बाद हुई थी। और विदाई होने के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार का, जैसे ब्रिटिश राज भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्रिटेन जो था, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी हमारी, अंग्रेज जो थे, उन्होंने भारत पर कैसे स्टाइल से, बड़ी तरीके से उन्होंने पहले क्या किया, अपने व्यापारी यहाँ पे भेजे, यहाँ पे व्यापारी ने आके अपना पूरा बिजनेस स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई व्यापारी यहाँ पे अपना कंट्रोल करने लगे, तो उन्होंने सोचा कि भाई हम यहाँ पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को हम गुलाम बना सकते हैं और यहाँ पे हम राज कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे राज करना चालू किया। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरे जानकारी जो दी गई है, मेरे द्वारा दी गई है, ये आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। अगर तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।